इतना अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, सुपरहिट फिल्म दी है आपने गदर 2, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब इतना उसे प्यार दे चुके हैं, मुझे बहुत प्यार मिला है उससे। मतलब जब जब एंट्री हुई है, जब जब ऐसे सीन आए हैं, लोगों ने सीटियां मारी, मतलब आपने जो फिल्म की सन्नी पाजी के साथ, वो फीलिंग कैसी रही आपकी? कैसे वो कैरेक्टर मिला आपको, कुछ इस बारे में बताइए। मैं ना इसको थोड़ा पहले से लेके आता हूँ। ये शुरुआत हुई, मुझे आईटा का अवार्ड मिला परम अवतार श्री कृष्ण के लिए, कंस का रोल कर रहा था। तो वहाँ पर कीकू शारदा सनी देओल बने हुए थे। उन्होंने कहा कि अब ये हमारे जो बलवंत राय हैं, अमरीश पुरी हैं, ये अब फनी देओल था उनको उठाएंगे। कि जब तक मेरा कोई लिंक नहीं था सनी पाजी से, और उनको उठाने वाली बात हुई। सर गदर 2 इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद एक विलन के रूप में आप छा गए। अब कौन से रोल आप कर रहे हैं, या किस तरह के रोल आपको इंडस्ट्री में ऑफर किए जा रहे हैं? पहले तो वही ऑफर हुए, पाकिस्तानी, जनरल, कुछ बड़ी जगहों से भी थे। मैंने कहा भाई ये थोड़ा सा मुश्किल है, और वैसे भी गेस्ट अपीयरेंस है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सर आपने टीवी काफी किया है, सीरियल्स बहुत किए, तो आपने स्टार्टिंग से यही सोचा था कि आप पहले टीवी में आएंगे, बाद में फिल्मों में आएंगे? नहीं, मैं फिल्मों से टीवी में आया, टीवी से फिल्मों में गया, फिल्मों से फिर टीवी में आया, फिर फिल्मों में एक पूरा एक विचार छिपा हुआ है चाणक्य का, और ये जिंदगी को सक्सेस करने में बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को भी फॉलो करें। सर एक बार सरल राह लुभाती अवश्य, कठिन राह कठिन होती है, किंतु लक्ष्य वही पूरा करती है। यदि आप 100% देते हैं और उसके लिए अपने आप को झोंक देते हैं, तो विजय माला अवश्य आपके गले में होगी। क्या बात है, क्या बात है। हेलो दोस्तों, मैं अश्विन वर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं द पॉडकास्ट विद अश्विन वर्मा के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारे इतिहास के एक बहुत बड़े चरित्र आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी किसी को छोटा मत समझना, कभी किसी का अपमान मत करना, क्योंकि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अक्सर हम एक्टर्स को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली ये संघर्ष हम कलाकारों की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। हम एक्टर शिकायत नहीं करते, बस कोशिशें करते रहते हैं, कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह अपना आकार बदलते रहते हैं। और यही तो काम है एक एक्टर का, बस तलाश करते हैं उस एक मौके की जहां पर सबकी किस्मत बदल जाती है। ये रंगमंच की दुनिया है जनाब, यहां पर हर रंग की एक कहानी है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम, उनकी पहचान और उनका काम हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई, कभी हिम्मत मत हारो, द शो मस्ट गो ऑन। जी हाँ, हम सब के प्यारे चंद्रगुप्त के चाणक्य, गदर 2 के हामिद इकबाल और भूल भुलैया 3 में आ रहे हैं एक नए किरदार में। सुपर टैलेंटेड, डाउन टू अर्थ, वर्सेटाइल एक्टर, मोस्ट हम्बल, चलिए आप और हम स्वागत करते हैं एक्टर मनीष वाधवा का। तो हमारे सामने बैठे हैं मनीष वाधवा सर। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, अपना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू। सर बहुत साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है मैं आज ही आया हूँ। क्योंकि एक्चुअली ये हमारी ट्रेनिंग भी वैसे है कि हर बार अपने आप को आज ही समझो। मैं आज भी अपना शॉट देता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा पहला शॉट है जी। क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक मुझे लगता है कि मैं जीवित रहूँगा। जिस दिन आगे यार ये मुझे तो सब आता है। हाँ, ये ज़रूर लग रहा है अच्छा कि हाँ बहुत साल हो गए हैं और मैं अभी भी इस लाइन में हूँ, अभी भी इस लाइन में काम करना चाहता हूँ, और वो और भी कुछ करने की तमन्ना है। जिस दिन ये ख़त्म हो जाती है, आप किसी भी लाइन में हो, चाहे आप बिज़नेस में हो या जॉब्स में हो या कहीं पर भी हो, तो आपको जब उससे वो बोरिंग यानी बोरियत शुरू हो जाता है, बोरियत शुरू हो जाती है, तो आप उससे हटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं हर रोज़ नया नया कुछ वो सोचने के चक्कर में मुझे हर बार एक नया फील आता है जी। तो इतने साल तो हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अभी आया हूँ। दैट्स रियली ग्रेट सर। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, एक सुपरहिट फिल्म दी है आपने गदर 2, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब इतना उसे प्यार दे चुके हैं, मुझे बहुत प्यार मिला है उससे, तो वो सबके सामने है। और मुझे फिर वही बात जो मैं हर बार बताता हूँ इस बारे में कि एंड ऑफ द डे आप कुछ भी कर लें, आप उसे प्रमोशंस कर लें, उसके बारे में कुछ ना करें, उसके बारे में उसके बाद उसको अवार्ड्स दे दें या ना दें या जो भी हो, एंड ऑफ द डे स्क्रीन पे ही आपको दिखता है कि क्या हुआ है, और वो स्क्रीन
पे सबने दिखाई दिया था, लोगों ने भी दिखा दिया था कि हमने कितना पसंद किया है। सर सन्नी पाजी हो या फिल्म में जो भी कैरेक्टर हो, आप हो, मतलब जब जब एंट्री हुई है, जब जब ऐसे सीन आए हैं, लोगों ने सीटियां मारी है, लिटरली सीटियां मारी है, और इतना पसंद किया है लोगों ने उस फिल्म को कि मैं बता नहीं सकता आपको। थैंक यू। तो वो फीलिंग जो थी कि मतलब आपने जो फिल्म की सन्नी पाजी के साथ, वो फीलिंग कैसी रही आपकी? कैसे वो जर्नी, उस कैरेक्टर की जर्नी रही, कैसे वो कैरेक्टर मिला आपको, कुछ इस बारे में बताइए। कुछ था नहीं एक्चुअली, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। ये मैं ना इसको थोड़ा पहले से लेके आता हूँ, हालांकि मैंने इस बारे में पहले भी कहीं जिक्र किया था कि एक मैनिफेस्टेशन होता है, जैसे सीक्रेट बुक्स होती हैं या कुछ चीज़ें होती हैं तो आपने पढ़ी होती हैं या कहीं कुछ आपके बारे में मैनिफेस्ट हो जाता है और वो होता है। वो कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको। ये शुरुआत हुई, मुझे आईटा का अवार्ड मिला परम अवतार श्री कृष्ण के लिए, कंस का रोल कर रहा था। तो वहाँ पर कीकू शारदा सनी देओल बने हुए थे, आदित्य नारायण थे जो होस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने बुलाया कि अब हमारे टीवी के बलवंत राय यानी अमरीश पुरी वो स्टेज पर आए, और तो अवार्ड उन्हीं को दिया गया ये है। और वहाँ सनी पाजी थे तो बने हुए थे जो नकली जो बनते हैं कीकू शारदा, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि अब ये हमारे जो बलवंत राय हैं, अमरीश पुरी हैं, ये अब इनको फनी देओल था उनको उठाएंगे। अब देखिए कहाँ कैसे हो रही है कि जब तक मेरा कोई लिंक नहीं था सनी पाजी से या अमरीश पुरी से, और उनको उठाने वाली बात हुई। एक दूसरी मैंने एक फिल्म की थी श्याम सिंह रॉय। श्याम सिंह रॉय में वहाँ पर जब मुझे इंट्रोड्यूस किया गया स्टेज पर, तो उन्होंने वही कहा कि हमने बॉलीवुड से एक एक्टर लिए हैं और उन्होंने ये फलां रोल्स किए हैं, और अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अमरीश पुरी जो एक कमी थी उन्हें उसे पूरा करने आ रहे हैं। उन्होंने साउथ की लैंग्वेज में ये बात कही, और उस वक्त मुझे वो समझ में आया कि क्योंकि अमरीश पुरी आप आसपास जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ये देखिए मैनिफेस्टेशन कैसे चल रहा है। मतलब ये दूसरा था, किस्मत ने पहले से ये शुरू हो गया था। जबकि गदर का कोई जिक्र कोई आसपास भी मुझे ये नहीं था कि गदर 2 बन रही है, ये भी मुझे पता नहीं था। अब ये दूसरा, तीसरा ये मेरी वाइफ प्रियंका जो सनी देओल की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो उन्होंने वो एक पोस्ट देखी कि गदर 2 का जो शेड्यूल 1 है वो कंप्लीट हो गया। तो अब वो सोच रही हैं कि वाह गदर 2, क्योंकि सनी देओल वापस आ रहे हैं, ये है वो है। तो इसमें अमरीश जी ने जो रोल किया था उसमें विलन, अब अमरीश जी तो रहे नहीं, अब कौन होगा? अब ये अपने मन में सोच रही हैं कि मुझे लगता है कि इस रोल के लिए मनीष जी मेरे हस्बैंड ही जो है वो, अब मुझे लगता है इसको वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब तक मुझे गदर 2 मिली नहीं है। अब सोचिए ऐसे श्याम सिंह रॉय के फाइट मास्टर जो हमारी फिल्म में रवि जी कर रहे थे, तो वो हमारे डायरेक्टर से मिलते हैं, वो मेरे बारे में वो शॉट दिखाते हैं, जबकि डायरेक्टर साहब हमारे 6 महीने से ढूंढ रहे थे कि विलन कौन होगा इस फिल्म का। फिल्म का शेड्यूल हो चुका है एक, और शेड्यूल 2 जिसमें विलन की एंट्री है, विलन है ही नहीं हमारे पास। और विलन एक ऑलरेडी उन्होंने एक ले लिया था किसी को। ओह अच्छा। बट दे वर नॉट सो, आई डोंट नो क्या था, जबकि वो बहुत कमाल एक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। सो उसके बाद मुझे वो, उन्होंने जब वो सीन देखा उन्होंने कहा कि ये तो हमारे यहाँ के चाणक्य हैं, इनको जानते हैं हम। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और पहुँचते ही पहली मीटिंग में एक डायरेक्टर आपसे कहता है कि मुझे जो चाहिए वो आप हैं। फर्स्ट मीटिंग, वेरी फर्स्ट मीटिंग। और जिस तरह का जो मुझे पर्सनालिटी चाहिए, जो आवाज़ चाहिए, आप करेक्ट हैं। बस एक वो है, सनी पाजी से हम मिलना चाहें, आप ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो हम लोग बैठकर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि गदर 2 में विलन कौन, क्योंकि बहुत सवाल हो रहे हैं, लोग बहुत करना चाहते हैं, हॉलीवुड ये अपना बॉलीवुड से टॉलीवुड से सब लोग इस रोल को करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें जी। इसलिए सनी पाजी की मोहर भी बहुत ज़रूरी है। तो अमरीश पुरी ने वो कैरेक्टर किया था, तो उनको भी वैसा ही कुछ दमदार आई डोंट नो मतलब चाहिए होगा, तो इसीलिए शायद आप मतलब ये ईश्वर की ऐसी कृपा। देखिए ना, मैंने मैनिफेस्टेशन की बात की, इस तरह से मुझे वो 2 बार मैनिफेस्टेशन, 3 बार, उसके बाद वहाँ पहुँचना, और फाइट मास्टर जो हमारे हैं उनको वो सीन दिखाना, उनका वो सीन दिखाना हमारे डायरेक्टर को, ये एक कमाल की चीज़ थी। कमाल की बात है सर, ये मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो आपने बताया, मतलब एकदम परफेक्ट आपका मैनिफेस्टेशन। देखिए, और जबकि मेरा कुछ था ही नहीं, मैंने ये भी नहीं कि मैंने मैनिफेस्टेशन की थी उस बारे में, ये अपने आप हो रहा था, और कैसे हो रहा था मैं नहीं जानता। जी जी। तो सनी पाजी से आप मिले? मैं मिला, और बस 2 मिनट की मीटिंग हुई, और जो हमारे बीच बात हुई, मैं बाहर निकला और मुझे फ़ोन आ गया कि यूर इन। क्या? और 15 दिन में मैं शूट कर रहा था। जी 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 जी।
अच्छा, शूटिंग आफ्टर 15 डेज शुरू हो गई? जी, मैंने कहा ना विलन था ही नहीं उनके पास। विलन की मतलब लास्ट मोमेंट तक ही चल रहा था, क्या किया जाए। जी। मतलब ऊपर से लिखवा जाए थे सर, गदर 2 में आपको करना ही है। सर आपने एक हिस्टोरिकल शो किया जी, बहुत बड़ा हिट शो जी, चंद्रगुप्त मौर्य। जी। इतना बड़ा हिट शो, और उस कैरेक्टर को जो आपने किया वो पब्लिक के दिलों में आज भी है। आज भी पब्लिक जब वो कैरेक्टर याद करती है तो मतलब आप ही का चेहरा याद आता है। और चाणक्य, अगर पब्लिक चाणक्य की स्टडी भी करती है या चाणक्य को इमेजिन भी करती है तो भी आप ही का चेहरा याद आता है। जैसे रामायण में अरुण गोविल हैं। जी जी जी। तो जब भी राम की हम पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, तो अरुण गोविल एक याद आते हैं। तो चाणक्य जब भी हम सोचते हैं तो आप ही याद आते हो। अरे बाप रे। हाउ डिड यू प्रिपेयर दैट कैरेक्टर सर? वो कैसे इतना संजीदा, इतना अच्छा कैरेक्टर आपने प्रिपेयर किया? ये मतलब मैं अब तक मैंने इस बारे में ये बहुत ज़्यादा नहीं खोला है कि कैसे हमने इस कैरेक्टर को सोचा। मैं खुद भी डरा हुआ था। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर चंद्रकांत जी ने इतना अच्छा किया था पहले चाणक्य, और जितने रीमेक्स थे सब फ्लॉप थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस कैरेक्टर को कैसे पकड़ूं। क्या मैं उस कैरेक्टर को उसी अंदाज में जैसे उन्होंने किया था वही कंटिन्यू करूं या कैसे करें। तो बहुत चल रहा था दिमाग में। तो डायरेक्टर हैं भूषण पटेल सर, तो बहुत कमाल हैं। उन्होंने जब बैठे हम लोग, उन्होंने 2-1 चीज़ें मुझे एग्जांपल्स दिए कुछ एक्टर्स के, कुछ चीज़ों के, कि इसको ऐसे कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और हम वो कर रहे थे एक जैसे ऑन द सेट, ये नहीं कि सेट से मतलब शूटिंग से पहले, ऑन द सेट हम लोग इस चीज़ बारे में हम लोग करके देख रहे थे कि इसको ऐसा करके देखते हैं। एंड वो एक क्लिक कर गया कि एक ऐसा बंदा जो अपने आप में है, लेकिन एट द सेम टाइम 8-10 चीज़ें हम जनरली क्या बोलते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करते वक्त मेरा अगर ध्यान कहीं और है, जैसे कहते हैं ना कि अरे यार तू है यहाँ बैठा, तू अमेरिका सोच रहा है, इधर ही रह भाई, ज़मीन पे रह, यहीं बात कर। बट चाणक्य ऐसे नहीं है, वो बात भी कर रहे हैं लेकिन साथ में 6 दिमाग और भी चल रहे हैं यहाँ वहाँ, बट कॉन्सेंट्रेशन बहुत कमाल का। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि जैसे आप अगर मुझसे कुछ बोलें और मैं आपको उस बात का जवाब दूं, लेकिन मैं उस अपने थॉट में भी हूं, अपने थॉट से निकलकर उसमें दिखूं भी और साथ में आपको जवाब भी दूं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आंखें ब्लिंक नहीं करनी है। हाँ, आंखें ब्लिंक मतलब आप जिस तरीके से आपने प्रिपेयर किया, डायलॉग डिलीवरी दी, मुझे सीरियसली मतलब बहुत बड़े-बड़े एक्टर याद आ जाते हैं। अरे बाप रे। तो ये मतलब मैं आपको बताऊं 4-4 पेज के शॉट लगा देते हैं डायरेक्टर की। 4 पेज का शॉट है, ये ट्रॉली चली जा रही है, आप उस ट्रॉली के साथ ही चल रहे हैं, सीन खत्म। 3 पेज 4 पेज, और आपने आंखें ब्लिंक नहीं करनी। और अपने ट्रॉली के साथ में जो पहले ट्रैक्स होते थे, इफ यू रिमेंबर, अभी ट्रैक्स थोड़े से फिर भी सहूलियत वाले हो गए हैं। तो पहले वो ट्रैक्स, वो पट्टियाँ लगी हुई हैं, टप्पियाँ लगी हुई हैं, और उस पर चल के आपको, और आंखें ब्लिंक नहीं करनी, नीचे देखना भी नहीं है, एंड यू आर जस्ट सेइंग योर लाइन्स एंड आप चल रहे हैं। सो मैंने कहा पता नहीं यार ये कैसे। और अब मैं जब देखता हूँ अश्विन जी, आप यकीन मानिएगा, सच में मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे वापस अगर मुझे वो रोल करने को मिले, शायद मैं ना कर पाऊँ। वो कैसे हो गया, क्या आशीर्वाद है उसके पीछे, मुझे नहीं समझ में आता। सर गदर 2 इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद एक विलन के रूप में आप छा गए, तो अब कौन से रोल आप कर रहे हैं, या किस तरह के रोल आपको इंडस्ट्री में ऑफर किए जा रहे हैं? पहले तो वही ऑफर हुए, पाकिस्तानी जनरल, लेकिन हर बार एक कुछ बड़ी जगहों से भी थे। तो मैंने कहा भाई ये थोड़ा सा मुश्किल है, और वैसे भी गेस्ट अपीयरेंस है तो मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ, या तो ये है कि आप इसको फिर से मुझे एक फुल फ्लेजेड दे दीजिए, तो मैं शायद एक बार कर भी लूँ। अब मैं वो एक उस पुरानी चीज़ को लाकर, वही वो छाप पड़ी हुई है वो वापस ले आऊँगा। तो मन में ये था कि आप बार बार जब एक सेम टाइप का करते हैं तो आपको लोगों के मन में भी और मेरे खुद के मन में भी शायद आ जाए कि शायद मैं यही कर सकता हूँ, मैं इससे शायद बाहर ना निकल पाऊँ। वो कुएँ का मेंढक वाली बात हो जाएगी। अब जैसे मैंने ये अभी गेटअप रखा हुआ है तो ये किसी और चीज़ के लिए है। तो थैंक गॉड कि मुझे अब इस तरह की चीज़ों से भी चीज़ों के लिए भी लोग सोच रहे हैं, वरना जनरली लोग हमेशा उसी के बारे में, आप सर वो जनरल पाकिस्तान फिर से कर लीजिए, आप फिर से वो एक काम कीजिए, पाकिस्तानी आपका बड़ा वो। मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान से थोड़ी हूँ, मैं इंडिया से ही हूँ और मैं यहीं काम करने आया हूँ। मैं कुछ वेरिएशन भी दे सकता हूँ, अगर आप मेरा कुछ और देखना चाहते हैं तो मैं वो भी दिखाने को तैयार हूँ। एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर एक ही तरह के रोल ऑफर हो। हाँ बिल्कुल, और फिर आपके ऊपर छाप पड़ गई तो आप वही करते हुए नजर आते हैं, और आप कितनी बार आप वही करेंगे। बिल्कुल।
जैसे अभी सीरियल्स में भी कुछ जगह ऐसे हुआ कि मेरे बाल अभी 12-13 साल से मैंने ये बाल शेव किए हुए हैं, तो उसमें भी अब तक लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मेरे बाल बड़े में मैं कैसा दिखूंगा, जबकि मैं पहले आया था जब मेरे बाल बड़े बड़े थे। और मैं आपको वो फ़ोटो भी भेजूंगा, दिखाऊंगा आपको। तो अब वो बिल्कुल अलग था, ये गेटअप बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को देखना शुरू कर देते हैं आपको वो वैसा ही अच्छा लगता है। ये कितने लोग हैं जो आपको एक अलग नज़रिए से देख पाते हैं। अब जब मेरे बाल थे, मैं उसको हैट्स ऑफ करूंगा, जब मेरे बाल थे तो उसने मुझे सोचा ये आदमी गंजे में कैसा दिखेगा, ये आदमी चाणक्य कैसा लगेगा। मेरे बाल गंजा में नहीं था, मुझे वो विग लगा, सोचा गया कि हाँ ये आदमी को पहले विग लगा के किया गया, बाद में शेव किया गया। लेकिन उसने सोचा तो एटलीस्ट। अब ये कोई नहीं सोच रहा है कि इसको बाल लगा के कैसे किया जाए। अच्छा, कि इसके तो वो एक ब्रांड बन गया कि गंजा ही दिखेगा अच्छा, इसी सामने नजर आएगा वैसा। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो बहुत कम लोगों में है। तो बार बार वही रोल्स, वही गेटअप, वही चीजें क्यों? मुझे लगता है चेंज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हर बार चेंज होना चाहिए। आज तो सिनेमा काफी चेंज हो गया सर, और वर्सेटाइल एक्टर लाइक यू तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक ही तरह के। हाँ, अब उसमें जैसे गदर में मुझे कहा था कि हल्का सा पाकिस्तानी जन ने थोड़ा पेट बढ़ा लीजिए, तो हल्का सा पेट उसके लिए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम तोंदूमल भी ना लगे, थोड़ा सा एक जनरल पर्सनैलिटी में वो पेट होता है उस तरह से वो किया। फिर अभी और भी पहले वाली चीज़ें थी, कुछ जगह चाहिए एकदम फिट चाहिए, कुछ जगह चाहिए नहीं चाहिए, एकदम नॉर्मल चाहिए, जैसे आप हैं वैसे रहिए। सो जैसा जैसा वो आता है आपको हर बार करने में आपको भी फील होता है कि आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं, अलग करना चाहते हैं। अब मुझे परम अवतार में जैसे मैंने कहा कंस का रोल मिला, कंस गंजा किसी ने नहीं सोचा था। जब वो चाह रहे थे कि अब देखिए ये मैं ही था, उन्होंने कहा कि काम करते हैं सर, आपको विग लगा देते हैं, क्योंकि कंस तो हमेशा विग और बड़ी बड़ी मूछें और ये सब। मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि जिस तरह का आप कैरेक्टर बता रहे हैं उसमें बहुत वैरायटी है और सीरियल है, तो उसमें क्या होता है आपको वो डेली वो विग लगाना, मूछें लगाना, आप बंध जाते हैं। फिल्म नहीं है कि आप एक सीन आज करेंगे या 2 सीन करेंगे आपका काम खत्म है, लेकिन वहाँ आप बिल्कुल बंधे रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने कहा कंस को हमेशा अगली दिखाना ज़रूरी नहीं है। अगर वो देवकी का भाई था तो ज़रूरी नहीं कि वो अगली दिखे, अच्छा भी दिख सकता है, गुड लुकिंग भी हो सकता है। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। एंड वो फिर थोड़े से हम लोग खेल भी जाते हैं कि उन्होंने कहा अच्छा काम करो, मूछे तो लगा ही लो। मैंने कहा मूछे तो मैं पेशवा बाजीराव में अभी सेम तो कर रहा हूँ, मुझे भी छोड़ दो। तो वो भी एक्सेप्ट हो गया। और वो किस तरह से एक्सेप्ट हुआ कि 4 महीने का कैरेक्टर था जब मैंने साइन किया था, क्योंकि कंस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 2.25 साल खेला हमने वो। तो वो एक मज़ेदार चीज़ें हैं। अब यहाँ जैसे अब फिल्म की बात है तो यहाँ गदर में मूछें लगा दी, उसमें बिना मूछ भी था, कुछ जगह बाल भी थे, तो वैरायटी एक मज़ा आती है। अभी और भी चीज़ें आ रही हैं कुछ, तो जहाँ अब जैसे मैं कुछ और भी कर रहा हूँ तो ये गेटअप भी है और शायद इससे थोड़ी सी और बढ़ जाएगा। तो नेगेटिव सर आप कर रहे हैं? मेरा नेगेटिव पॉजिटिव कैसा नहीं, ना। जिस तरह का रोल जैसा जो मुझ पे सूट करे, जो लगे कि हाँ, जो सामने पहले ये सोचें, जैसे आप एक्सेप्ट करें, पहले एक डायरेक्टर राइटर एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर जो है, ये मुझे एक्टर है, इस रोल के लिए चल जाएगा, तभी वो मुझे उस बारे में मेरे बारे में सोचेगा। फिर मेरा काम है कि मैं उसको कैसे आगे ला के रखूँ। सर आपने बताया कि आपके बाल बड़े लंबे लंबे थे जब आपने इंडस्ट्री में जर्नी शुरू करी, वो एक्सपीरियंस बताइए सर, क्योंकि हमें पता है कि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं जी, और जिसके बारे में ऑडियंस को पता ही नहीं है। तो वो कौन से प्रोजेक्ट थे वो? नहीं, ऐसे मेरे साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि फिल्में बन के पड़ी रहती हैं, सीरियल्स बन के वो या पायलट्स बने होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो मेरी बहुत बिल्कुल स्टार्ट की बात है, मेरी एक फ़िल्म जो मुझे बड़ा खेद है वो फिल्म सामने नहीं आई। वो फिल्म जबकि कंप्लीट भी हुई, चीज़ें भी हुई और अच्छी फिल्म बनी थी, उसमें नेगेटिव ही कर रहा था। बिल्कुल यंग कॉलेज के लड़के हैं 3 और जो, लेकिन फिल्म का नाम था वो जो लोगों के सामने नहीं आया, फिल्म का नाम सूरज ढलने के बाद। और उसके डायरेक्टर जो आपने शायद फिल्म का नाम सुना होगा, शोहरत, बड़ी अच्छी फिल्म थी। इसके डायरेक्टर थे राजन थॉमस सर, तो उन्होंने वो डायरेक्ट की थी और फिल्म अच्छी भी बनी थी। हमारे यहाँ क्या है कि आपको कोई ना कोई एक बीच में स्टार, एक वो सारी चीज़ें चाहिए। ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपकी फिल्म, कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ मतलब मैं थोड़ा सा इस बारे में बेबाक हो रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा स्पष्ट हो रहा हूँ, कहीं कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। हम कुछ लोग जो फिल्म बनाने के लिए हमारी इंडस्ट्री में आते हैं बनाने के लिए, उनके मन में कुछ और धारणाएं हैं कि मैंने इतना लगाया तो मुझे इतना मिल जाए।
या इतना नहीं भी लगाया तो भी मुझे इतना मिल जाए, और मैंने इतना सारा पैसा लगा दिया। बहुत कम लोग हैं जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं कि नहीं, मैंने अगर इतना भी लगाया ना, मुझे इतना मिल रहा है, मैं कम से कम फिल्म को सामने ले आऊँ, मैं आगे देख लूँगा। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में जो बनकर पड़ी रहती हैं और लोगों के सामने नहीं आती, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा करियर बन सकता था उनका, और भी बहुत सारे मतलब जो बेचारे आकर चले गए, वो इंडस्ट्री भी छोड़ चुके हैं बहुत, क्योंकि सर्वाइवल भी एक है ना चीज़ें। उसके बाद क्या, अब ये नहीं हुआ, अब क्या करूँ, फिर मन में एक बड़े ठप्पे लग जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में कि इसकी ये फिल्म बन के पड़ी है, वो फिल्म बन के पड़ी है, ये तो फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, अरे यार ये अनलकी आदमी है यार, अरे ये बड़ा, इसकी तो 500 करोड़ की 2 फिल्में हो गई पिछले साल जो सो, अरे ये तो बड़ा लकी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी फिल्म अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो पीछे आपके अंदर जो मन में उसको प्रेजेंट करने की जो चीज़ है। हमारी लाइन बड़ी क्रिएटिव है, हम क्रिएटिव के अलावा बाकी सब चीज़ों में चले जाते हैं। पेपर पर फिल्म बनती है, पेपर पर रिलीज हो जाती है, अरे ये क्योंकि वो भी सही है अपनी जगह पे। आप देखिए, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सही है। वो फिल्म कैसे बेचेंगे, कैसे थिएटर में लोगों को लाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर मैं एंड में आता ही है कि क्या है, क्या होना है। हाँ, तो मुझे याद है वही आपके बाद जो बाल बड़े बड़े, बड़ा अच्छा गुड लुकिंग बंदा, तो हीरो पर्सनैलिटी, और बनने तो मैं हीरो ही आया था। तो उस फिल्म में आप नेगेटिव था, नहीं वो एंटी हीरो था। लास्ट में थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव, वो क्यों ऐसा बना, तो एक बड़ा अच्छा मुझे प्रेजेंट किया गया था। और वो मतलब वो था कि यार ऐसी फिल्म सामने आ जाती है तो एक एक्टर का, आपका पूरा एक हीरो का, विलन का, एक उसकी अपनी व्यथा है, जो सारी चीज़ें वो सामने आती हैं। ऐसा कहाँ किसी को चांस मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपने राजन थॉमस जी का नाम लिया जी, तो मैं भी उनको जानता हूँ जी। कमाल के डायरेक्टर हैं, राइटर भी कमाल के हैं, बिल्कुल। और लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना जी। वही मैंने कहा ना कि लोग एक्सेप्ट करें उस चीज़ को, कैसे करेंगे। इंडस्ट्री है, और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, मैं ये किसी ग्रुपिज्म या लॉबी की बात करूँगा नहीं, बट चलता तो वही है। आपको वहाँ पहुँचना है, आपको उस लॉबी तक, उस ग्रुप में एंटर करना है, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि और कोई तरीका नहीं है, आपको अच्छा काम ही करना होगा। हाँ, ये बात और है कि उस ग्रुप में बेशक नाकाबिल लोग भी हों तो बहुत सारी बातें, मतलब मैं अपनी बातों को कंडम खुद भी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। आप कैसे करेंगे, आप अपने दिल से अच्छा काम करना चाहते हैं, क्रिएटिवली बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, कई बार आपको पता ही नहीं होता है, आप सीधा सेट पे पहुँचते हो। कई बार इतने वर्कशॉप्स हो जाते हैं कि आपको तब भी पता नहीं होता। दिखाने के लिए आपके साथ भी बीता होगा, आइए सर वर्कशॉप है, करेंगे हम, उसके बाद सेट पर जाएंगे। वर्कशॉप में कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ और हो रहा है, और होने के बाद कई जगह सेट पे पहुँचने का बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत आपस में तालमेल ना खाते हुए भी बस चल रही है। बिल्कुल, यही है हमारी इंडस्ट्री। ये सर एज एन एक्टर मुझे भी एक चीज़ बहुत फील होती है कि एक अच्छे एक्टर को जी, मतलब एक नहीं, बहुत सारे अच्छे एक्टर होते हैं, उनमें से कोई एक बन पाता है तो उसको भी 15-20 साल का संघर्ष झेलना पड़ता है। बिल्कुल, क्या ये सही है? अब वही वाली बात आ गई कि सही तो फिर वो भगवान जानता है, ईश्वर जानता है जो डेस्टिनी। हाँ, लेकिन चक्कर ये कि ऐसा नहीं है, लोगों ने अपनी डेस्टिनी चेंज भी की है जी। अब लेकिन बात ये है कि अगर मैं खेत में गेहूं बोऊंगा तो गेहूं उगेगी, मैं चावल की उम्मीद करके बैठूंगा तो कैसे होगा। बिल्कुल। मैं अपना 100% देता रहूं, कहीं ना कहीं तो लगेगा, कहीं ना कहीं तो वो खेती में कभी किसी दिन तो करेक्ट बारिश भी आएगी, करेक्ट धूप भी मिलेगी, और करेक्ट फसल भी होगी। लेकिन हर बार मैं कहीं ना कहीं कुछ कोशिश, कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ देता हूँ। वो हमारा मन जानता है कि मैंने कहाँ कमी छोड़ी, मैं कहाँ ऐसा 99% रह गया था, कहाँ मैंने कुछ चालाकी कर दी थी, चतुराई कर दी थी, कहाँ चीटिंग कर ली थी, कहाँ कुछ किया था। आज मेरा चीट डे है, आज मैं कुछ कर सकता हूँ, आज मेरा ये है, आज है तो 99%। फिर जब 100 देने वाली बात आती है, आप 100%, जो चाणक्य की आप बात करते हैं, यदि आप अपना 100% देते हैं, अगर लक्ष्य आपके सामने है, तो विजय माला अवश्य आपके गले में होगी। क्या बात है आपने एकदम सही बोला था कि आगे मैं बोल दूंगा ये डायलॉग क्या डायलॉग बोला है सर, एक बार और बहुत बहुत ऑडियंस को बोलना चाहेंगे, ये जो डायलॉग है, इसमें पूरी एक विचार छिपा हुआ है चाणक्य का, और ये जिंदगी को सक्सेस करने में बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को भी फॉलो करें। सर एक बार और। सरल राह लुभाती अवश्य, कठिन राह कठिन होती है,
किंतु लक्ष्य वही पूरा करती है। यदि आप 100% देते हैं और उसके लिए अपने आप को झोंक देते हैं तो विजय माला अवश्य आपके गले में होगी। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, रील तो हिट होने वाली है। मैं हमेशा सीखने को तैयार हूँ, जबकि ये भी चाणक्य की लाइन है, सीख छोटे से मिले, बड़े से मिले, शत्रु से मिले, मित्र से मिले, कहीं से मिले ले लो, उसमें आप छोटे नहीं हो जाते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि सामने वाले को देखो सही, छोटे भी मैं तब किसी के पैर पड़ूंगा मुझे लगे कि वो आदमी सच में मुझसे ज़्यादा सोच रहा है। जैसे मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं, जो छोटा चंद्रगुप्त था, ऋषिराज, मैं डर गया था एज एन एक्टर, मैं डर गया था। मैंने कहा भाई ये बंदा कुछ अलग लेवल पे है। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है उसमें। आपके मन में जो सच्चाई है, ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर मैं ना डरता तो शायद मैं अच्छा ना करता। बिल्कुल। मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा है। वो बच्चा नहीं था, वो बहुत बहुत भयंकर काम कर रहा था वो। तो मतलब लेकिन चक्कर ये फिर आपको सिखाने लग जाते हैं। जिसको कुछ नहीं आता वो भी, हाँ मतलब आओ, नहीं आता है ऐसा नहीं है, उनको आता है, लेकिन चूंकि आता है अब वो गुमान हो गया कि मुझे तो ज़्यादा आता है, मैंने ये इतनी स्टडी की है, मुझे ज़्यादा पता है। बट आपको ज़्यादा पता है इसका मतलब सामने वाले को कम पता है, ये मत सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हाईलाइट बताता हूँ, आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री एक्टर बनने आई होती है। बेशक वो बेचारे अभी इस वक्त स्पॉट बॉय कर रहे होते हैं, लाइटमैन कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, उन सब 60-70 लोग जो सेट पे खड़े होते हैं, उनकी नज़र ऐसे होती है आप पर। अच्छा, होती है, आपने नोट किया होगा, कैमरा जब ऑन होता है, एक्शन होता है, तो सब आपको ऐसे देख रहे होते हैं। अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं आप में, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो सब कोई ऐसा होगा, कोई ऐसे, हाँ ठीक है हम भी कर लेते हैं इससे अच्छा तो। लेकिन अगर वो ऐसे देख रहे हैं तो जैसे वो हमारी थिएटर वाली बात की, जब ऑडियंस आपके साथ होती है तो वो एक सूत्र, एक जो धागा बन जाता है आपस में, तो वो वहां पर भी बनता है। आपको इमीडिएट समझ में आता है कि आप सही जा रहे हैं। यस। आपको एक सेकंड में समझ में आता है कि और वो भी आपके साथ ऐसे ही उतने इन्वॉल्व हैं जितने आप थे, बस तो आप सही जा रहे हैं। लेकिन अब वो कुछ जगह हिल गए या कुछ जगह, बिकॉज वो भी तो आपके साथ, वो ऑडियंस है, हमारी पहली ऑडियंस तो वो है। बिल्कुल, आपको इमीडिएट आपको पता चल जाता है। बहुत सही बात बोली आपने। और उसमें फिर आपको कुछ थोड़ा सा होते हैं कुछ लोग जो, बिकॉज जो आपने किया होता है माइक पे वही बोलेंगे, अरे अच्छा था, एक काम करना, वो वाला ऐसा कर, अरे बोलता मैंने वही तो किया था। किया तो वही था, लेकिन वो दिखाने कि हमने वो ऐड किया है, ठीक है सर एक और करते हैं। तो अभी बीइंग एज एन एक्टर आपको चल ठीक है कर लेते हैं। हो सकता है मैंने वो ना किया हो, मैंने सिर्फ सोचा हो कि मैंने वो किया है, मैं अपनी गलती भी मान रहा हूँ। लेकिन कभी कभी होता है यार ये गड़बड़ की मिक्स क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें सब चलता है। ये तो है। वॉइस एक्टर भी हो जी, तो वॉइस एक्टर कैसे बने सर, और क्या क्या आपने एज ए वॉइस एक्टर काम किया है, किस तरह से आप इसे देखते हैं, क्या क्या होता है इसमें? मेरे लिए स्टार्ट हुआ था ये सर्वाइवल के तौर पर। मैं वो वही बैग टांग कर जो स्ट्रगल करना, आजकल तो वो डिजिटल पिक्चर्स हो गई हैं, तब वो फ़ोटोज़ लेकर जाना, एल्बम दिखाना, बड़ी फाइल होती थी अपना, उसमें बायोडाटा, वो सबको पता ही है। यहाँ पर सीडी बनती थी कि आप एक अपना शो रील बना के भेज दीजिए, नाम लिखकर नंबर लिखकर देते थे। हाँ, तो उस वक्त मेरे पास, मैं आपको सच बताऊँ, मेरा अपना खुद का नंबर भी नहीं था। और पेजर शुरू हुए, पेजर आ गए थे, और मोबाइल तो दूर की बात थी। तो वो केयर ऑफ नंबर लिखकर उस तरह से वो सारी चीज़ें करना, वो देना, और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता भी चली कि उन्होंने, लोगों ने फ़ोन किए थे बट मेरे पास पहुँचे नहीं कि वो केयर ऑफ नंबर थे। सो वो सर्वाइवल के वक्त बड़ा काम आया पहले, लेकिन वो एज एन एक्टर मेरे लिए इतना ज़्यादा कारगर हो गया कि मेरी प्रैक्टिस, क्योंकि थिएटर फिर मैं वापस नहीं जा पाया। हमारे यहाँ बड़ा ये है कि हिंदी नाटकों में उतना पैसा नहीं है, सर्वाइवल तो चाहिए, घर कैसे चलेगा। तो वो डबिंग के थ्रू मेरा घर भी चलने लगा, मेरे पास पेजर भी आ गया, मेरे दोस्तों ने मुझे वहाँ इंट्रोड्यूस किया, मैं बहुत बार बता चुका हूँ उनके बारे में। खैर, तो मुझे उसमें बहुत सीखने को मिला, और अभी भी सीख रहा हूँ। आप जब वो एक वॉइसिंग का करते हैं तो आप कोई और किरदार जीते हैं, राइट, कोई और किरदार को उसके पॉज मार्क्स के साथ जीते हैं। वो पॉज कैसे ले रहा है, वो कैसे फील कर रहा है उसको, वो आपकी एक्टिंग नहीं है। आप उस एक्टिंग को, उन्होंने इंग्लिश में किया है या साउथ लैंग्वेज में किया है या किसी और लैंग्वेज में किया है, बट आप उसको हिंदी में उसको प्ले कर रहे हैं, आप उसको हिंदी में वो
लोगों के सामने आने। मैंने काफ़ी सीरीज़ भी और फिल्म्स भी की हैं। अभी लेटेस्ट में लिंकन लॉयर चल रही है, तो उसमें मैं सीखता बहुत हूँ। तो वो उसमें फ़ायदा ये होता है कि एज एन एक्टर आपको बहुत सारी चीज़ें, जब आप एक्टिंग में करते हैं, आप ये मत कीजिए कि आप एक्टिंग करते वक्त वॉइस एक्टर हो जाए, वो गड़बड़ है। देखिए फ़र्क है, आप एक्टिंग भी बिल्कुल एक्टिंग की तरह कीजिए, वरना मोस्टली वॉइस एक्टर्स जब आते हैं तो अपनी आवाज़ को दिखाने के चक्कर में अपनी एक्टिंग साइड में रख देते हैं। देखिए मैं तो ये कह रहा था, तो अरे भाई नॉर्मल एक्टिंग करनी है, वॉइस हम बाद में कर लेंगे, तो वो फ़ायदा हो जाता है उससे। एक्टिंग का वॉइस के साथ आपस में। और हमारे यहाँ जो हमारा जो मीडिया है, हमारी जो फिल्म है, या हम इसे ऑडियो विजुअल मीडिया कहते हैं, विजुअल ऑडियो नहीं कहते हैं। हमारे बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनका सच में, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, जिसका विजुअल बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आवाज़ें बहुत अच्छी हैं। और जब आवाज़ अच्छी आती है, आपके कानों को अच्छी लगती है, तो आप उस विजुअल को, उस एक्टर को उसके बियॉन्ड देखते हैं, क्योंकि आप उसको बहुत अच्छा आपको लग रहा होता है वो। तो आपका ऑडियो विजुअल जो ऑडियो, अगर आपको ऑडियो में खनक है, पंच है, तो आप अच्छे लगेंगे, आप करेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स अच्छे हैं बट वो ऑडियो और वो मैच नहीं कर पाते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये एज एन एक्टर बहुत प्रैक्टिस, जो खासकर प्रैक्टिस हमें उसमें मिलती है डबिंग में, तो आज भी मैं करता हूँ। लोगों ने मुझसे पूछा भी, अरे यार तू अब फिल्में कर रहा है तो टाइम मिलेगा, ये होगा, ऐसे कैसे करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, और पैसों के बारे में पूछूंगा भी नहीं कि क्या दे रहे हो नहीं दे रहे हो, मुझे वो काम करना है। बिल्कुल, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में घर बैठकर मैं कितना प्रैक्टिस कर लूँगा, मेरी आवाज़ क्लियर होगी, मेरे शब्द क्लियर होंगे, मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो बहुत काम आता है डबिंग से। डेफिनेटली सर, मतलब डबिंग करना भी एक अलग ही कला होती है। बिल्कुल बिल्कुल। डबिंग में इतना परफेक्शन होना, तो एज एन एक्टर भी आपके अंदर काफ़ी सुधार होता है उसमें। बहुत सुधार होता है। आप अपनी एक्टिंग जब आप करके आते हैं, तो हो सकता है आपने कुछ गलत जगह, एक गलत तरीके से पॉज ले लिया हो, पॉज तो वही रहेगा लेकिन उसका अंदाज आप चेंज कर सकते हैं, आप अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं एक्टिंग को अपनी। जी जी। सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट में 2-3 चीज़ें हैं, वो अभी लेटेस्ट में है भूल भुलैया 3। ओके। और बाकी जो 2 हैं वो मैं फिर इंटरव्यू के लिए आऊँगा तब मैं आपको तो भूल भुलैया 3 कंप्लीट हो गई सर? हाँ अभी बस रिलीज़ होने वाली है जी। सर आपने टीवी काफ़ी किया है, सीरियल्स बहुत किए, तो आपने स्टार्टिंग से यही सोचा था कि आप पहले टीवी में आएंगे, बाद में फिल्मों में आएंगे? नहीं, मैं फिल्मों से टीवी में आया, टीवी से फिल्मों में गया, फिल्मों से फिर टीवी में आया, फिर फिल्मों में आया। तो एक्चुअली एक एक्टर के लिए थिएटर भी मैं करता हूँ, OTT भी मैंने किया, OTT भी कर रहा हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है ये सवाल ना, इस सवाल का जवाब जया बच्चन जी ने बहुत अच्छा दिया था। उनसे पूछा गया कि मैम लोग थिएटर से फिल्मों में आते हैं, आप फिल्मों से पहली बार थिएटर कर रही हैं। जब मैंने उनके साथ माँ रिटायर होती है प्ले किया था, रमेश तलवार जी ने डायरेक्ट किया था, तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आप टीवी करें, नाटक करें, ऐड करें, कोई और माध्यम करें, फिल्म करें, अगर आप अच्छे हैं तो आप हर जगह अच्छे हैं। क्या बात है। अगर आप कहीं गड़बड़ हैं तो आप हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो ये एक कलाकार के लिए माध्यम से ज़्यादा एक उसका वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैसे उसको पोर्ट्रे करता है। तो बस, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कितने सारे, मुझे हालांकि बीच में सवाल भी बहुत लोगों ने किए कि आप तो कि सर हमेशा वो करते हैं कि माइथोलॉजी करते हैं। मैंने कहा माइथोलॉजी का मैंने सिर्फ 4 शो किए हैं, माइथो और हिस्ट्री मिलाकर 4 या 5 शो किए हैं। हमेशा मैं उसमें ज़्यादा क्यों दिख रहा हूँ आपको? लोगों ने तो 15-15, 20-20 किए हुए हैं। उसका रीज़न ये था कि वो मेरा बाई चांस की बात है, हर कैरेक्टर हिट हो गया। फिर वो कंस हो, कृष्णा हो, अपना चाणक्य हो, या पेशवा बाजीराव हो। अब लेकिन मेरे बाकी महाकुंभ हो, लेकिन महाकुंभ में हिस्ट्री एक अलग कैरेक्टर था, महाकुंभ भी सुपर हिट है। इस प्यार को क्या नाम दूँ, निरंजन भी सुपर हिट है। मेरा वो बाकी 2-3 चीज़ें और हैं, वो भी सुपर हिट है। टाइम मशीन है। तो वो हर जगह अपना अपना एक अलग कैरेक्टर है, अलग अलग वो चीज़ें हैं। ये ईश्वर की कृपा है। तो अब फिल्म में पठान भी अच्छी चल गई, अच्छा एक उसका वो आया, गदर का तो आया ही हुआ है। आगे भी मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर को, अब मेरा प्ले भी सुपर हिट थे, मुझे प्लेज में काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कैरेक्टर को 100% दें, माध्यम मुझे नहीं लगता। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला सर। सर टेलीविज़न, फिल्म और अब OTT, जी, इन तीनों में
आप डिफरेंस किस तरह से देखते हैं? ये एक तो सबसे बड़ी बात, टीवी तो आप बैठकर फ्री में देखिए, OTT के लिए आप कुछ सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, फिल्मों के लिए आप टिकट खरीद लीजिए। ये तो नहीं, ये तो एक मजाक का वो हो गया। ये फिल्में तो फिर वापस टीवी पर आ जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन चक्कर ये है कि माध्यम, मैंने यही पहले भी आपसे कहा कि माध्यम सब अलग अलग हैं। आप नाटक देखने जाते हैं, वहाँ भी बहुत खुश होते हैं, तो ऐड भी आप देखते हैं, आप वो एक पर्टिकुलर 30 सेकंड की ऐड देखकर, आजकल तो रील्स का ज़माना है, वो रील्स में 1 मिनट में आपको इतना मज़ा आ जाता है, तो वो कोई अब चीज़ नहीं रह गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अच्छा काम करें, आप जब भी अच्छा काम करेंगे वो सामने आएगा, और सामने जब आएगा तो हाँ, लोगों का जो देखने का तरीका हो गया, जो अब लोग बैठकर OTT पसंद करते हैं कि OTT में बहुत नेचुरल है, पर ये ना सोचें कि उसमें सिर्फ हम गलत ही दिखाएं, गालियाँ होंगी, सेक्स होगा तभी अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है। अच्छा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, और एट द सेम टाइम जहाँ ज़रूरी है, जहाँ लगता है कि ये इस चीज़ की ज़रूरत है, उसको हम, और टीवी में तो आप वैसे भी सोशल ड्रामा सब देखते ही हैं, और फिल्मों में आप थोड़ा सा ग्रैंडर और बड़ा एक कुछ देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारे माध्यम हैं अलग अलग। सर, हम तो आपको के भी मानते हैं हम मानते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है आपके अंदर। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, एक्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा फिर से वही वो रहेगा, पहली बात तो मैं कोई होता नहीं बताने वाला, मैं खुद भी अभी भी कश्मकश में हूँ, अभी भी जंग जारी है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मुझसे भी कमियाँ हो जाती हैं, और सबसे मैं एक्सपेक्ट यही करूँगा कि सब अपना 100% दें, वो 100% सच में 0.1 भी कहीं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम लिखा होता है ना, तो आपको पता होता है मैंने कितने मार्क्स का लिखा है और कितना सही लिखा है। बाहर निकल रहा, अरे क्या एग्ज़ाम गया, अरे वाह, जब एग्ज़ाम के मार्क्स आते हैं तो बोलते हैं यार ये उसने कुछ गलत कुछ चेक किया होगा, कुछ गलत चेक नहीं होता। आपको पता होता है कि आपने कितना सही, कितना पढ़े थे, कितना आपने 11th आवर में पढ़ाई की, कितना आपने लास्ट में जाकर वो अपने आप को रखा, तो वो आपको पूरा 100% देना होगा, उस कैरेक्टर के लिए भी, अपने आप के लिए भी। क्या बात है। जब देंगे तो फिर तो निश्चित है, फिर आप अपना मुकद्दर भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए, अपना टाइम निकालकर आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। मुझे पूरी उम्मीद है सर कि हमारी ऑडियंस को आपसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो जितना प्यार आपने चंद्रगुप्त मौर्य में चाणक्य को दिया, गदर 2 में हामिद इकबाल को दिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड में भी आप हमारे इस एपिसोड को उतना ही प्यार दोगे। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।